चातुर्मास आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वो पवित्र समय है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में विलीन होते हैं। और ये 4 महीनों की अवधि साधना, संयम, भक्ति और तपस्या के लिए अत्यंत शुभ है। इस दौरान मथुरा वृंदावन यात्रा को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है और चातुर्मास में यहाँ किया गया कोई भी धार्मिक कार्य 100 गुना अधिक फलदायी होता है। तो आइए जानते हैं चातुर्मास में मथुरा वृंदावन की यात्रा पर जाने के लाभ क्या हैं। चातुर्मास के 4 महीनों की अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में विलीन होते हैं। इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा करने और तीर्थ यात्राओं पर जाने का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है और ख़ास तौर पर मथुरा और वृंदावन जाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। चातुर्मास में आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि की गतिविधियाँ देवी लक्ष्मी, भगवान शिव तथा अन्य देवताओं की निगरानी में होती है। इन महीनों को तप, जप, व्रत, सेवा और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना गया है। मथुरा और वृंदावन की यात्रा चातुर्मास में इसलिए विशेष है क्योंकि ये दोनों तीर्थ भगवान विष्णु के अवतार कहे जाने वाले श्री कृष्ण से सीधा संबंध रखते हैं। तो आइए जानते हैं चातुर्मास में कैसे मथुरा और वृंदावन की यात्रा हमारे जीवन काल में बहुत महत्व रखती है। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। चातुर्मास में यहाँ दर्शन करना जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला माना गया है। चातुर्मास के दौरान यहाँ पर कीर्तन, भागवत कथा, तुलसी पूजन और रास लीला की विशेष झांकियाँ होती हैं। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास में मथुरा आने मात्र से 7 जन्मों का पुण्य फल प्राप्त होता है और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। वृंदावन वो स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रची, गोपियों संग रास किया और भक्तों को भक्ति का रस प्रदान किया। चातुर्मास में वृंदावन आकर भक्तजन तुलसी वन, निधि वन, सेवा कुंज, बाके बिहारी मंदिर और राधा रमण मंदिर में दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन महीनों में यहाँ की भूमि पर चलना भी तीर्थ स्थान के बराबर पुण्य प्रदान करता है। वृंदावन में एक एक कदम पर नाम, संकीर्तन, सेवा और सत्संग होते हैं जो मन को पवित्र और निर्मल बनाते हैं। चातुर्मास में वृंदावन या मथुरा में एक दिन भी रुककर भागवत कथा, कीर्तन या सेवा में भाग लेने से अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का वृद्धि होती है और पापों का क्षय होता है। तुलसी के वन में दीप दान करना, श्री हरि नाम का जाप, गौ सेवा और संतों की सेवा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो भक्त इस दौरान ब्रज भूमि में श्री कृष्ण के नाम का सच्चे भाव से जाप करते हैं, उनके जीवन में शांति, प्रेम और मोक्ष तीनों मिलते हैं। चातुर्मास में यदि कोई व्यक्ति ब्रज भूमि में स्नान, दान, जप, सेवा करे तो उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन चातुर्मास में राधा कृष्ण की पूजा करते हुए वृंदावन यात्रा करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और संतान पक्ष से संतोष प्राप्त होता है। चातुर्मास में वृंदावन में गौशाला में गायों को चारा देने से पितृदोष और शनि पीड़ा का निवारण होता है। चातुर्मास में यमुना तट पर दीपदान करने से कुल में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। चातुर्मास में संतों और ब्रह्मचारियों को अन्न तथा वस्त्र भेंट करने से घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती और कर्ज और रोग का भी नाश होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।